प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास। बीए द्वितीय वर्ष का प्रथम पेपर है। ये 30 अंक का ये टॉपिक है, संस्कृत साहित्य का इतिहास। हमने पूर्व में गद्य काव्य, गीति काव्य और महाकाव्यों के बारे में अध्ययन किया और इनके रचनाकार, इनकी कृतियाँ और इनके जीवन परिचय, इनका कार्यकाल आदि के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम अध्ययन कर रहे हैं नाटक। इससे पूर्व के वीडियो में हमने नाटक का उद्गम, नाटक उत्पत्ति के विभिन्न मत, विद्वानों के विभिन्न मत आदि के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम इस वीडियो में नाटक का विकास के बारे में चर्चा करेंगे। अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत नाटक पर ग्रीक यवन नाटकों का प्रभाव माना है, परंतु संस्कृत नाटकों में ग्रीक नाटकों की तरह संकलन त्रय के सिद्धांत का पूर्णतः परिपालन नहीं होता और दुखांता का नितांत अभाव रहता है। रंगमंच की दृष्टि से संस्कृत नाटक ग्रीक नाटकों से सर्वथा भिन्न होते हैं। ग्रीक नाटक में किसी प्रकार के रंगमंच का विधान नहीं है और यहाँ नाटक खुले आकाश में जनता के सामने किए जाते थे, पर संस्कृत नाटकों का अभिनय रंगशालाओं में होता था और राजाओं की राजधानियों में नाटकों के प्रदर्शन के लिए रंगमंच के स्वरूप विधान पर विस्तार पूर्वक विचार प्राप्त होता है। इन सभी दृष्टियों से संस्कृत नाटकों पर ग्रीक प्रभाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता। संस्कृत नाटकों की अखंड परंपरा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से प्राप्त होती है। कालिदास ने मालविका अग्निमित्र नाटक की प्रस्तावना में कविपुत्र भास एवं सौमिल नाटककारों का उल्लेख किया है, किंतु इनमें केवल भास की ही रचनाएं उपलब्ध होती है। भास के नाटक भास्कर 13 नाटकों का प्रकाशन सन 1912 ईस्वी में किया गया। भास का समय ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी के आसपास है। इनके नाटकों का कथानक रामायण, महाभारत एवं अनुश्रुतियों पर आधारित है। भास के नाटकों में नांदी का अभाव है तथा सुकुमार एवं उद्धत दोनों प्रकार के हास्य का प्रयोग है। इनका स्वप्नवासवदत्तम नाटकीय प्रवृत्ति एवं भाषा शैली की दृष्टि से अद्भुत सृष्टि है। इन्होंने चरित्र चित्रण एवं संवादों के नियोजन में अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया है। इनकी शैली सरस है और भाषा में सरलता मिलती है। भास के बाद दूसरे नाटककार महाकवि कालिदास है। इन्होंने संस्कृत नाटक की समृद्ध हो रही परंपरा को अपनी प्रतिभा के संस्पर्श से आलोकित कर उसे प्रौढ़ता प्रदान की है। कालिदास के 3 प्रसिद्ध नाटकों में से अभिज्ञान शाकुंतलम में इनकी प्रतिभा का चूड़ांत निदर्शन हुआ है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा कही गई है। संस्कृत के तृतीय प्रसिद्ध नाटककार है शूद्रक, जिन्होंने मृच्छकटिकम नामक यथार्थवादी नाटक की रचना की। इन्होंने भासकृत चारुदत्त के आधार पर अपने प्रकरणों का निर्माण किया, जिसमें ब्राह्मण चारुदत्त तथा वसंत सेना की प्रेम कहानी वर्णित है। इसका प्रतिनायक राजा का साला शकार है। इसमें नाटककार ने प्रेम की कथा को राजनीतिक घटनाओं के साथ संबंध कर अनूठी चातुर्य का परिचय दिया है। महाकवि आशुघोष कृत 3 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिसमें 2 अधूरे हैं और एक 9 अंकों का सारिपुत्र प्रकरण है, जिस पर भगवान बुद्ध के उपदेश का प्रभाव है। महाराज हर्षवर्धन की 3 रचनाएं प्राप्त होती है, 2 नाटिकाएं और 1 रूपक। नाटिकाओं में वत्सराज उदयन की प्रेम कथा है और नागानंद रूपक में विद्याधर जीमूतवाहन नामक द्वारा नागों को गरुड़ से बचाने की कथा वर्णित है। कथानक के गठन की दृष्टि से रत्नावली उच्च कोटि की रचना सिद्ध होती है और इसमें श्रृंगार युक्त, प्रसाद गुण युक्त सरस शैली प्रयुक्त हुई है। भट्टनारायण का वेणीसंहार संस्कृत का वीर रस प्रधान नाटक है। 6 अंकों वाले इस नाटक में नाटकीय नियमों का कठोरता पूर्वक नियोजन किया गया है, अतः इसे नाट्यशास्त्रीय एवं काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। वेणीसंहार नाटक को वीर रस प्रधान नाटक है। काव्यशास्त्रों ग्रंथों में इसको बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नामक महान नाट्य कृति की रचना की। इसमें राजनीतिक दाव पेंच एवं कूटनीति की प्रधानता है। इसमें श्रृंगार रस, स्त्री पात्रों तथा हास्य का अभाव है, जो कवि की अनूठी कल्पना के रूप में प्रतिष्ठित है।
कवि ने विषय के अनुरूप शैली का गठन किया है। संस्कृत नाट्यकारों में कालिदास के बाद महाकवि भवभूति का स्थान सर्वदा गौरवास्पद है। इसके 3 नाटकों में उत्तर रामचरित सर्वश्रेष्ठ रचना है तथा संस्कृत नाट्य साहित्य का गौरव है। इस नाटक में करुण रस का विपुल चित्रण कर भवभूति ने उसकी रसराजता सिद्ध की है। भाषा पर इसका असाधारण अधिकार है। इनके नाटकों में हास्य का अभाव है और रंगमंचीय दृष्टि में अनेक प्रकार के दोष दिखाई पड़ते हैं। भवभूति का कवि भावुकता की सीमा का अतिक्रमण कर अपने नाटकों को पाठ्य बना देता है। संस्कृत के अन्य नाटकारों में अनेक व्यक्ति आते हैं। परवर्ती नाटककारों की प्रवृत्ति अनावश्यक वर्णनों एवं काव्य शैली के चाकचक्य की ओर की गई है। फलतः संस्कृत में काव्य नाटकों की बाढ़ सी आ गई है। ऐसे नाटकों को ऐतिहासिक ने हास्योन्मुखी काव्य शैली का नाटक कहा है। ऐसे नाटककारों में मुरारी आते हैं। इन्होंने अनर्घ राघव नामक नाटक की रचना की है। इसमें रामचरित को नाटकीय विषय बनाया गया है। इसमें कवि का ध्यान विविध शास्त्रों के पांडित्य प्रदर्शन तथा पद लालित्य की ओर अधिक है। भवभूति के पश्चात एक प्रकार से संस्कृत नाटकों का ज्वलंत युग समाप्त हो जाता है और ऐसे नाटकों की रचना होने लगती है जो नाम भर के लिए नाटक है। 9वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में शक्तिभद्र ने आश्चर्य चूड़ामणि नामक नाटक की रचना की, जिसमें सुपर्णखा प्रसंग से लेकर लंका विजय एवं सीता की अग्नि परीक्षा तक की रामकथा वर्णित है। इसी शताब्दी के अन्य नाटककारों में हनुमान नाटक के रचयिता दामोदर मिश्र एवं राजशेखर हुए। राजशेखर ने 3 नाटक एवं 1 षटक कर्पूर मंजरी लिखा। इसमें अनेक नाटकों में लंबे लंबे वर्णनों का समावेश किया जो नाट्यकला की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इसकी प्रतिभा महाकाव्य लेखन के लिए अधिक उपयुक्त थी। बौद्ध आचार्य दिंगनाग ने कुंदमाला नामक नाटक उत्तर रामचरित्र की कथा का वर्णन किया जो 6 अंकों में समाप्त हुआ। इस पर भवभूति की शैली का अधिक प्रभाव देखा गया। 11वीं सदी के आरंभ में कृष्ण मिश्र ने अपना प्रसिद्ध प्रतीकात्मक नाटक प्रबोध चंद्रोदय लिखा, जिसमें शांत रस की प्रधानता है। ये संस्कृत में प्रतीक नाटकों के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रबोध चंद्रोदय के अनुकरण पर अनेक प्रतीकात्मक नाटक लिखे गए हैं, जिनमें यशपाल रचित मोह पराजय, वेंकटनाथ रचित संकल्प सूर्योदय, कर्णपुर कृत चैतन्य चंद्रोदय नाटक अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। जयदेव कृत प्रसन्न राघव नाटक में रामचरित का वर्णन है। इस नाटक में भी हास्योन्मुखी नाटकों के सभी दोष विद्यमान हैं। संस्कृत रूपक के 10 एवं उपरूपक के 18 भेद किए गए हैं। इन सभी भेदों के आधार पर संस्कृत में विशाल नाट्य साहित्य प्रस्तुत हुआ है और प्रत्येक भेद की पृथक ऐतिहासिक परंपरा रही है। इसमें प्रहसन तथा भांड की संख्या अधिक है। संस्कृत का प्राचीनतम प्रहसन मत विलास है। इसके रचयिता महेंद्र विक्रम थे। अन्य प्रहसनकारों में कविराज शंखधर का नाम प्रसिद्ध है। इनके ग्रंथ का नाम है लटक मेलक।